कंप्यूटर बन गया, एसी बन गया, फ्रिज बन गया, हवाई जहाज बन गया। साधन बढ़ने पर क्या आदमी सुखी हो गया? हम लोग गीत गाते हैं ना, साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। भगवान तो वही है पर आराधना नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के लिए गाते हैं, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, घनघोर आंधियों में ढलना सिखा दिया। कोई बताने वाला तो हो, वो दृष्टि दे, वो विवेक दे, वो समझदारी दे। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। जिस दिन साधना करेंगे उसी क्षण सुखी हो जाएंगे, तत्काल तत्पल। लेकिन क्या कहावत है, पराई पत्तल का भात बड़ा बड़ा दिखता है। आई बात समझ में? कहावत आपने सुना है, पराई पत्तल पर भात बड़ा बड़ा दिखता है। मतलब दूसरों की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। सोचते अरे यार हमारे ही पत्तल में होता तो कितना मजा आता, बहुत अच्छा लगता है। यही लालच है। ये लालच नहीं, समझदारी की कमी है। अरे जिनको मिल गया उनका क्या हुआ? आजकल देखिए नेताओं का मंच, महात्माओं का मंच पर चढ़ने के लिए सब मार करते रहते हैं। अरे जिनको मंच मिल गया उनका क्या हुआ? सारे महात्माओं को देखिए बीमारी में पड़े हुए हैं, सारे नेताओं को देखिए क्या हुआ। एक ही समझदारी है, एक ही विवेक दृष्टि है जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, असहनीय को धैर्य पूर्वक सहना चाहिए, ये प्रशंसनीय है। आगे भी एक वाक्य परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, असहनीय को धैर्य पूर्वक सहना चाहिए, ये प्रशंसनीय है। अरे भाई कब तक दौड़ोगे? कभी तो विराम लोगे। बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था, अरे कब तक भागोगे? ठहर जा, ठहर जा, विराम ले, विश्राम ले। लेकिन संसार में ना तो विराम है ना विश्राम है। मनुष्य का विराम, मनुष्य का विश्राम उसकी आत्मा में है, उसकी आत्मा में है। भगवान राम अयोध्या के सिंहासन के तो नैसर्गिक अधिकारी थे ना, लेकिन ना तो उन्हें उम्मीद था, ना तो डर था और ना लालच था। और ये भी आप नहीं कह सकते राम रावण से डर गए, राक्षसों से डर गए। आप कह सकते हैं क्या? या किसी को उन्होंने डराया? किसी को डराया क्या राम ने? नहीं ना। चाहे राम बनकर आए, चाहे कृष्ण बनकर आए, चाहे हनुमान बनकर आए, भगवान हमें जीवन सिखाने आते हैं। ध्यान रखने की बात है, जो हमारा नहीं है उसे हम अपना बनाने की कोशिश न करें। ये बात समझिए। इससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपको पीड़ा मिलेगी। जो हमारा नहीं है उसको अपना बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पीड़ा मिलती है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। ठगी के शिकार होते रहेंगे। जो हमने कहा, लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते दोस्त, जो कि कुशारदा ने कहा। अभी हमने कहा ना कि भगवान ने रैदास, कबीरदास, नामदेव को क्यों पैदा किया? उस जीवन को जीते हुए भी खुश रहा जा सकता है, परम आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए शायद उन लोगों को पैदा किया। ये हम लोग के लिए उदाहरण है। करोड़पति बनने वाले सुखी है नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि डर आवश्यक है। अगर आग को देख के डर नहीं होगा, आग को देख करके तो हम जल जाएंगे, मर भी सकते हैं। भूकंप हुआ, भागेंगे नहीं डर से, तो फिर क्या होगा? वो कहते हैं, तर्क देते हैं ये सकारात्मक डर है। उनके नहीं। अरे हम डर कर क्यों निकले? समझदारी से क्यों नहीं निकले? डर तो हमेशा एक नकारात्मक वृत्ति है, और समझदारी एक ऐसा शब्द है जिसमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। समझदारी जो गायत्री मंत्र के जप करने से आता है, जो ढंग से जप करते, खाली गिनती पूरा करने से नहीं। और लालच मनुष्य की क्षुद्र वृत्ति है, क्षुद्रता को महानता में बदले, बस इतनी सी बात है। लालच का कहर आज ऐसा है कि आज के लड़के को क्या लगता है? लालच का कहर ऐसा है कि आज के लड़के को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। आज के लड़के को ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। किसने कहा जानते हैं? हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने ये लाइन कहा है, अरे उस रास्ते पर मत दौड़िए, फिर डर, लालच और उम्मीद बिकना बंद हो जाएगा। हमने कहा ना, सदियों से डर, लालच और उम्मीद बिकती है बाजार में। भगवान कृष्ण भी गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की बात करते हैं। दैवी संपत्ति, पहली संपत्ति क्या बोलते हैं? अभयम, डर नहीं है, वो दैवी संपत्ति है।